अगर आपकी पार्टनर आपके साथ रहते हुए भी अंदर से अधूरी महसूस करती है, अगर वो मुस्कुरा तो देती है, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं होती, तो सच मानो कहीं ना कहीं आपकी टेक्निक में नहीं, अप्रोच में कमी है। क्योंकि सेक्स सिर्फ ताकत या स्पीड का खेल नहीं है, ये दिमाग, एहसास और सही टच का खेल है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाली हूँ जो ज्यादातर लोग जानते ही नहीं, लेकिन जो जान लेता है उसकी पार्टनर खुद कहती है, आज कुछ अलग था, आज सच में अच्छा लगा। आज हम उस चीज की बात करने वाले हैं जिसे लोग मजाक में ले लेते हैं, लेकिन सच में वही चीज रिश्ते को सबसे ज्यादा गहराई देती है। जीभ, हॉन्ट और सही टच का इस्तेमाल। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाली हूं जो बहुत कम लोग खुलकर बताते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानसी, सेक्स काउंसलर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सालों से कपल्स के साथ काम करते हुए मैंने एक चीज बहुत क्लियर देखी है। ज्यादातर रिश्तों में प्रॉब्लम प्यार की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है संतुष्टि की कमी की। बहुत सारे मर्द सोचते हैं कि उन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी पार्टनर अधूरी रह जाती है। वो आखिरी चरम सुख तक नहीं पहुंच पाती जिसकी वो हकदार होती है। और इसकी वजह ये नहीं होती कि मर्द में ताकत कम है, बल्कि वजह होती है कि उसे फीमेल बॉडी की भाषा समझ में नहीं आती। देखो, असली गेम पावर का नहीं होता, असली गेम होता है टच, टाइमिंग, फीलिंग और कनेक्शन का। सेक्स सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये दो लोगों के बीच का ऐसा संवाद है जहां शब्द नहीं होते, लेकिन हर स्पर्श बोलता है। आज का ये वीडियो आपकी बेडरूम लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आपने इसे सही तरह से समझ लिया, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनर आपके पास आकर सिर्फ सैटिस्फाइड ही ना महसूस करें, बल्कि इमोशनली जुड़ी हुई भी महसूस करें, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको सिर्फ पसंद न करे बल्कि आपकी दीवानी हो जाए, तो इस वीडियो की एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि कई बार रिश्ते में बदलाव किसी बड़ी कोशिश से नहीं, बल्कि एक छोटी सी सही टेक्निक से आता है। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। अगर आप अपने रिश्ते में गहराई लाना चाहते हैं, तो आपको अपनी जीभ, होंठ और टच का सही इस्तेमाल सीखना होगा। जी हाँ, सिर्फ पेनिट्रेशन या स्ट्रेंथ से फीमेल बॉडी पूरी तरह खुलती नहीं। असली प्लेजर तब शुरू होता है जब आप उसके दिमाग को आराम देते हैं और उसकी बॉडी को सुरक्षित महसूस कराते हैं। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये कि सीधे मेन पॉइंट पर चले जाते हैं। याद रखिए, फीमेल बॉडी दरवाजा नहीं है जिसे धक्का देकर खोला जाए, वो एक एहसास है जिसे धीरे धीरे जगाया जाता है। इसलिए जब भी आप इसके लिए तैयार हों, तो सीधे उस सेंसिटिव जगह पर टच मत कीजिए। शुरुआत आपको हमेशा फोरप्ले से करनी चाहिए। उनकी पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करें, गर्दन, कंधे, पेट, जांघें, और धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ें जहां उन्हें सच में अच्छा लगता है। लेकिन वहां पहुंचकर भी जल्दबाजी मत करिए। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, महिलाओं के लिए फिजिकल प्लेजर से ज्यादा जरूरी होता है मेंटल कंफर्ट। अगर उनका दिमाग रिलैक्स नहीं है, तो उनकी बॉडी कभी पूरी तरह खुलती नहीं। और जब आप अपनी जीभ और होठों का इस्तेमाल बहुत सॉफ्ट और प्यार से करते हैं, तो उनके दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसे लव हार्मोन कहा जाता है। यही वो समय होता है जब आपको स्लो होना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप वक्त लोगे, उतना ही ज्यादा उनका एक्साइटमेंट बढ़ेगा। याद रखिए, आपकी जीभ का हर एक कोमल स्पर्श उनके शरीर में बिजली की तरह दौड़ना चाहिए। वो सिर्फ बॉडी से नहीं, अपने माइंड से भी उस फीलिंग को महसूस करें। यही असली प्लेजर है। अब जो मैं बताने वाली हूं, वो इस पूरी प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। आपको अपनी जीभ का इस्तेमाल बहुत सॉफ्ट, जेंटल और कंट्रोल्ड तरीके से करना है। न ज्यादा तेज, न ज्यादा रफ, बस इतना कि उन्हें हर पल महसूस हो कि आप पूरी तरह प्रेजेंट हो और उन्हें खास महसूस करा रहे हो। आप अपनी उंगलियों की मदद से आसपास के एरिया को भी हल्के से टच कर सकते हैं, ताकि उन्हें आपकी मौजूदगी का पूरा एहसास मिले। शुरुआत में प्रेशर कम रखें, और जैसे जैसे पार्टनर कंफर्टेबल होती जाए, आप धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। कई महिलाएं बोल कर नहीं बताती कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, लेकिन उनका शरीर बहुत कुछ बता देता है। उनकी सांसों का तेज होना, शरीर का हल्का हिलना, हल्की सी आवाजें, ये सब संकेत होते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हो। इसके बाद आप धीरे धीरे उस खास हिस्से पर फोकस बढ़ा सकते हैं। पहले ऊपर के हिस्से पर ध्यान दें, फिर अपनी स्पीड और मूवमेंट को थोड़ा थोड़ा बदलते रहें। ये असल में एक कंट्रोल गेम है। जितना ज्यादा कंट्रोल, उतना ज्यादा प्लेजर।
आप अपनी जीभ को गोल गोल घुमा सकते हैं, कभी लेफ्ट राइट, कभी स्लो, कभी थोड़ा फास्ट, ताकि उनके दिमाग और बॉडी दोनों को अलग अलग सिग्नल्स मिलते रहें। यही वेरिएशन उन्हें क्लाइमैक्स की तरफ नेचुरली ले जाती है। लेकिन इन सबके बीच एक चीज सबसे जरूरी है, कंफर्ट और सेफ्टी। अगर पार्टनर रिलैक्स नहीं है तो कोई भी टेक्निक काम नहीं करती। अब बात करते हैं सावधानियों की, क्योंकि बिना सुरक्षा के प्लेजर अधूरा होता है। अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो बिना प्रोटेक्शन के ओरल सेक्स बिल्कुल मत करिए, क्योंकि एसटीडी इन्फेक्शंस जैसे हर्पीज, क्लमीडिया और गोनोरिया बहुत आसानी से फैल सकते हैं। सेफ्टी के लिए आप डेंटल डैम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो अवेलेबल ना हो तो कॉन्डम को बीच से काटकर उस हिस्से पर रखकर भी अपनी जीभ का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये छोटा सा कदम आपकी और आपके पार्टनर की हेल्थ को सुरक्षित रख सकता है। साथ ही ओरल हाइजीन का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। करने से पहले और बाद में साफ सफाई, ब्रशिंग और फ्रेश माउथ होना अट्रैक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। याद रखिए, साफ सफाई ही असली सेक्सी होती है। उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपकी मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप में एक नई चमक लाई कराएगी, क्योंकि सच यही है, एक खुश पार्टनर ही एक खुश रिश्ते की नींव होती है। और जब पार्टनर खुश होता है तो रिश्ता अपने आप मजबूत हो जाता है। रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता, रिश्ता चलता है समझ, केयर और सही नॉलेज से। सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। जब बॉडी खुश होती है तो दिमाग अपने आप शांत और रिलैक्स रहता है, और यही एक हेल्दी रिलेशनशिप की असली पहचान होती है। अगर आपके मन में इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो बिना झिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए। हम बिना जजमेंट आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा और आप अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल डॉक्टर मानसी हेल्थ केयर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही ऑनेस्ट और रियल रिलेशनशिप टिप्स आप मिस ना करें। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशियां भरना चाहते हैं, क्योंकि सही जानकारी शेयर करना भी केयर का ही एक रूप है। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अपने रिश्ते को